नमस्कार दोस्तों, रितेश नॉलेज चैनल पे आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और ख़ास करके महिलाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। और हर वह महिला जो विवाहित है, अगर वो विवाहित है तो उन्हें यह वीडियो जरूर देखना चाहिए, अवश्य देखना चाहिए। अगर वो विवाहित नहीं है फिर भी उन्हें यह वीडियो देखना चाहिए। महिला के अधिकार को जानना चाहिए कि ससुराल में आपके बहू को कितने अधिकार होते हैं, क्योंकि अधिकार को अगर आप जानेंगे तो ही अधिकार के लिए लड़ेंगे। क्योंकि बिना अधिकार को जाने हुए विरोध कहाँ करेंगे और लड़ेंगे कहाँ। जब आप विरोध नहीं करेंगे तो लोग कुचलना चाहेंगे। इसीलिए हमें अपने अधिकारों को जानना है। अपने तो बचेंगे ही बचेंगे, दूसरे को बचाएंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से हम यह बताएंगे कि एक महिला को उसके ससुराल में क्या क्या अधिकार होते हैं और कभी कभी उन्हें इन अधिकारों से वंचित भी किया जा सकता है। पूरा विवरण आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। मेरे वीडियो को मतलब कि कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, ध्यान पूर्वक देखिएगा। रितेश नॉलेजेबल चैनल पे मैं हमेशा ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो अगर इसी प्रकार का नॉलेजेबल वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं उनका मेरा कोटि कोटि आभार है। और जो भाइयों पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ससुराल में बहू के अधिकार क्या क्या है। पहला है संपत्ति का अधिकार। और संपत्ति कैसा? स्त्री धन। तो स्त्री धन में क्या क्या आता है? स्त्री धन में वो धन आता है कि विवाह के समय जो भी गिफ्ट दिए गए हैं, जितनी भी मुंह दिखाई दी गई है, गोद भराई दी गई है, दहेज की वस्तुएं हैं जो घर से मिली हुई हैं, विवाह के समय जितनी भी चीजें हमें मिली हैं उस पर संपूर्ण अधिकार एक महिला का होता है, किसी और का नहीं होता। इसमें चल और अचल दोनों संपत्ति आती है। चल का मतलब जमीन भी हो सकता है, घर भी हो सकता है। और चल का मतलब पैसा हो सकता है, जेवरात हो सकते हैं, गाड़ी हो सकती है। मतलब ये चल संपत्ति में आता है। और अचल संपत्ति जो कहीं मूवमेंट नहीं करता है, जैसे मान लीजिए आपका घर हो गया, मकान हो गया, जमीन हो गया, ये सब अचल संपत्ति में आते हैं। मतलब वो कहीं वो जो जहां है वहीं रहेगा, वो मूवमेंट नहीं करेगा। तो वह संपत्ति जो विवाह के समय मिली हो, जितने भी रीति रिवाज और रस्मों के संग मिली हैं, उपहार में दी गई हैं, दान की गई हैं, वो सारी चीजें स्त्री धन में आती हैं। इस स्त्री धन पे एक विवाहित महिला का पूरी अधिकार होता है। दूसरा जो है गरिमा और आत्मसम्मान के संग जीने का अधिकार। इसका मतलब क्या हुआ? भारत के संविधान के भाग 3 और उसका अनुच्छेद 21 हमें जीने का अधिकार देता है। लेकिन कैसा जीने का अधिकार? मतलब गरिमामयी। गरिमामयी का मतलब आप समझिए, मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए आपका पति है और आपका पति 1 लाख रुपए के महीने कमाता है। उसकी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया कपड़ा पहनता है, बहुत बढ़िया खाना खाता है, घूमने जाता है, सब कुछ इसकी लाइफ स्टाइल बढ़िया है, मस्त है। लेकिन आपकी लाइफ स्टाइल एकदम खराब है। आप कोई डिमांड करते हैं तो आपके लिए वो लाता नहीं है। वो हजारों रुपए के सूट पहनता है और आपको नहीं देता है। वो अच्छा खाना खाता है रेस्टोरेंट में जाकर के और आप सूखा ही खाती हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसा आपका पति जीवन जी रहा है वैसा ही जीवन जीने का अधिकार आपको भी है। इससे आपको कोई वंचित नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, अगर आपका पति गरीब है तो उससे उसकी हैसियत से ज्यादा का डिमांड आप नहीं कर सकती। उसकी हैसियत है उतना डिमांड आप कर सकती हैं, कोई रोक नहीं है। तो आपकी गरिमामयी जीवन जीने का अधिकार आपको है। आप दासी बनाकर वो नहीं रख सकता, उसको रानी बनाकर ही रखना पड़ेगा। ये आपका अधिकार है। तीसरा जो है ससुराल के घर पर रहने का अधिकार। ससुराल का घर या तो आपके पति के नियंत्रण में हो सकता है या मतलब ये है कि आपके पति ने बनवाया है या खरीदा है, यानी कि पूरी देख रेख आपकी पति की है। तो मतलब रह सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ अगर साझे का घर है, यानी आपका पति
यानी कि आपका पति का, आपका देवर का, आपका जेठ का भी अगर उसमें नाम है तब भी उसमें आपको रहने का अधिकार है, आपको कोई रोक नहीं सकता। इसके अलावा अगर आपका घर किराए का ही क्यों ना हो, जिसमें आपका पति रहता है, उसमें आपको रहने का अधिकार है, चाहे वो किराए का ही घर क्यों ना हो। चाहे किसी रिश्तेदारों ने आपके पति को दान किया है या कैसे भी, चाहे कैसा भी हो, मतलब जिस घर में आपका पति रहता है उस घर में आपको रहने का पूरी अधिकार है। इस अधिकार से आपको कोई वंचित नहीं कर सकता। कि अब इसी को आगे बढ़ाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर निर्णय दिया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है भारत का सबसे बड़ा न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय करता है वह एक कानून के रूप में होता है, तो मानना पड़ता है। तो चाहे संसद कानून बनाए या ना बनाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अगर निर्णय दे दिया तो वह एक कानून की तरह ही कार्य करता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक निर्णय दिया और एक निर्णय आया दिसंबर 2006 में एक निर्णय आया। तरुणा बन्ना का केस था। इसको जजों की पीठ बैठी हुई थी। एक जज थे एसबी सिन्हा और एक जज थे मार्कंडे काटजू। तो दो जजों की पीठ ने एक निर्णय दिया था दिसंबर 2006 में। बन्ना का एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट में। इन्होंने ये कहा था कि पत्नी को सिर्फ उसी घर में रहने का अधिकार है जिस घर की मालकियत उसका पति का हो, यानी कि पति के ही घर में पत्नी को रहने का अधिकार है। अगर घर किसी और का है तो उसमें वह रहने का दावा नहीं कर सकती, यानी कि पति द्वारा स्व अर्जित संपत्ति के ही वो मालकिन है, किसी और की नहीं। निर्णय आया था 2006 में। इसी को और आगे बढ़ाते हुए मई 2022 में जो मैट्रिमोनियल फॉर्म है, जिसमें साझे का घर कहा गया है, साझे का घर का व्याख्या नहीं हो पाई थी कि साझे का घर में मतलब क्या, पति के संग और किसी का नाम हो या रिश्तेदारों का नाम हो, और बढ़ाकर इसका दायरा कर दिया गया 2022 में। मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया। उसमें बताया गया कि जो साझे का घर है, परिवार के जो साझे का घर है, मान लीजिए पत्नी चली गई विदेश, पढ़ाई करने के लिए गई या कमाई करने के लिए, यानी कि वो किराए पर ही रहने लगी दूसरे शहर में, दूसरे जगह चली गई। इसका मतलब ये नहीं है कि उसका इस घर से अधिकार खत्म हो जाएगा। चाहे वो जितने समय बाद वो लौट कर आए, उसका वैसे ही अधिकार होगा जैसे पहले था। यानी कि साझे के घर में या केवल पति के नाम से घर है तो उस घर में, या किराए पर घर है उस घर में, जहाँ पति का हक है वहाँ पत्नी का पूरा अधिकार होगा। इसके कुछ अपवाद भी हैं। पत्नी सास ससुर को प्रताड़ित कर रही है, ससुर को अधिकार है कि वो उन्हें उस घर से निकाल सकते हैं। कब? उदाहरण के लिए जिनका पति मर गया, यानी कि वो स्त्री पति के घर में रह रही है, कि ये पति के माता पिता का घर है, यानी कि उसके सास ससुर का घर है, तो बहू अपने सास ससुर को प्रताड़ित कर रही है माँ, तो वो लोग कोर्ट जा सकते हैं, न्यायालय जा सकते हैं। न्यायालय मतलब कि बहू को घर से निकालने का आदेश जारी कर सकता है। तो अगर यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई हो तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर पति की मृत्यु हो जाए तो पत्नी के कौन से अधिकार हैं, तो मतलब संपूर्ण अधिकार, उस अधिकार से कोई वंचित ही नहीं कर सकता। लेकिन अगर पति की मौत हो जाए तो पत्नी के कौन से अधिकार हैं, पति के मरने पे उस विधवा का क्या क्या अधिकार है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का एक जजमेंट है, एक विधवा है और विधवा अपना भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है। अगर पति की संपत्ति जो है वो बहुत कम है, जब तक वो पति जीवित था तो वो रोज कमाता था और घर का खर्चा चलता था। पति के मरने के बाद इतनी संपत्ति नहीं है इसके पास और वो इतना सक्षम भी नहीं है बच्चों का भरण पोषण कर सके, यानी कि असमर्थ है। इस संपत्ति का अधिकार इससे कोई छीन नहीं सकता। ये छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का एक निर्णय है। इसी निर्णय को आगे बढ़ाते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट ने भी, यानी कि कर्नाटक हाई कोर्ट का भी यही निर्णय था। विधवा दूसरी शादी कर लेती है तो उसे उसके पहले पति से मिली संपत्ति नहीं छीनी जाएगी, पहले पति के संपत्ति पे पूरा अधिकार रहेगा।
इसी जजमेंट को और आगे बढ़ाते हुए गुजरात हाई कोर्ट ने और बड़ी बात कह दी। गुजरात उच्च न्यायालय ने कहा कि अगर विधवा दूसरी शादी कर लेती है, पहले पति से अर्जित संपत्ति तो रहेगी, साथ में मान लीजिए विधवा बिना वसीयत किए हुए मर जाती है कि विधवा की संपत्ति कौन पाएगा? तो उसके बच्चे पाएंगे। तो मतलब कि वो अपना वसीयतनामा बना दे कि हमारी संपत्ति किसको कितना मिलेगा। वसीयत नहीं बनाया और उसकी मृत्यु हो गई तो उसकी संपत्ति को वारासत के रूप में उसके पुत्र को मिलेगा, उसके पुत्री को मिलेगा। अगर कोई अवैध संतान है तो उसको भी मिलेगा। कि जब तक पति जीवित है तो उस महिला से उत्पन्न संतान वैध संतान होगा। उसके बाद भी अगर उसके संतान होती है तो एक तरह से सामाजिक रूप से वो अवैध संतान है, बराबर ही संतान को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि संतान को जो अवैध संतान है उसको मतलब उनके बराबर नहीं मिलेगी। ये गुजरात उच्च न्यायालय का फैसला है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम आप लोग जानते होंगे जो 1956 में बना था। इसकी एक धारा है 15। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि कोई विधवा की संतान अगर उसकी दोबारा कहीं शादी होती है तो वहां भी वो अपनी संपत्ति रखने का अधिकार रखता है। मतलब उस लेडीज के यहाँ पर शादी हो गई, विधवा का यहाँ शादी हो गई तो इसका पहले पति से जो संतानें हैं तो दूसरे पति का जो प्रॉपर्टी होगी उसमें भी इनका अधिकार होगा। एक विधवा जहाँ पहला पति शादी हो था वहां भी और जहाँ दूसरा शादी की है वहां भी कि संपत्ति में दोनों जगह पति की संपत्ति में अपना अधिकार रखती है। तो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से एक बहू को मतलब एक लड़की को अपने ससुराल में क्या क्या अधिकार होते हैं बहुत ही शॉर्ट में समझाने का प्रयास किया। हालांकि ये टॉपिक बहुत लंबा था, ये टॉपिक घंटों 2 घंटों खींच जाता, लेकिन मैंने अपनी भाषा में शॉर्टकट में समझाने का प्रयास किया। फिर भी वीडियो कुछ लंबा हो गया है तो इसी समय वीडियो का समापन कर रहा हूँ। नमस्कार।